Hello everyone, welcome to second part of percentage chapter video. And in the previous part, that was the very first part, I told you that आखिर परसेंटेज क्या होता है, कैसे हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं एंड कैसे उसका फील लेते हैं कि 100 का जो बेस है, जो डिनोमिनेटर है, दैट इज सुपर क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट फॉर कैलकुलेटिंग द परसेंटेजेस। एंड कैसे हम इस चीज़ को समझ पाते हैं कि 100 के अलावा अगर कुछ और भी डिनोमिनेटर होता है तो कैसे हमने उसको सॉल्व किया था। एंड आई ऑल्सो डिस्कस्ड परसेंटेज का फ्रैक्शन और फ्रैक्शन का परसेंटेज, सारी बातें हमने कर ली थी। आज के वीडियो में हम लोग कुछ आगे की और बातें करेंगे। तो आज का जो लेक्चर रहेगा उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्सन, तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम मेजरली बात करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन टू परसेंटेज कैसे उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। रादर देन कन्वर्टिंग देम ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम और ड्यूरिंग द टाइम व्हेन यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन, उससे पहले आपको अपनी मेमोरी में रिटेन करना है। रिटेन करने के लिए रट्टा नहीं है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने, राइट। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं तो डेफिनेटली वो चीज़ें आपकी समझ में आती रहती है, राइट। चलिए, तो एनीथिंग दैट इज कंप्लीट, दुनिया में कोई भी चीज जो कंप्लीट है वो 100% होती है, राइट। एनीथिंग दैट इज कंप्लीट, इसका मतलब वन है। जैसे हम आपसे बोलते हैं इस दुनिया में एफिल टावर कितने, वन, दैट इज 100%। इस दुनिया में ताजमहल कितने, वन, दैट इज 100%। तो कोई भी चीज जो कंप्लीट है वो 100% है, तो वन का मतलब होता है 100%, राइट। सिमिलरली अगर कोई भी चीज दो है तो वो 200% है, अगर कोई भी चीज तीन है तो वो 300% है, एंड सो राइट। तो होल नंबर है आपके पास, नेचुरल नंबर्स हैं, वन का मतलब 100% होता है। नाउ रादर देन हम चीज़ों को नेचुरल नंबर्स में ले, इट इज इंपॉर्टेंट कि हम उसके फ्रैक्शन वैल्यू को समझे, राइट। तो अगर हमारे पास लिखा है वन का मतलब तो 100% होता है, अगर मैंने वन के दो टुकड़े कर दिया, आई जस्ट डिवाइड वन इंटू टू इक्वल पार्ट्स, सो दैट इज नथिंग बट 50%। नाउ 1/3 इज 33.33%, और वी कैन से 33 1/3%। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको डिवीजन आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 100 को 3 से डिवाइड करना है, 3 3 जा 9, फिर उसके बाद आप इस जीरो को नीचे लेके आएंगे तो 3 3 जा 9 एंड 1 इज अ रिमाइंडर। तो ये जो पार्ट है रिमाइंडर है, इसको हम क्वोशिएंट बोलते हैं एंड इसको बोलते हैं हम डिवाइजर, ठीक है। और ये जो वाला इसको होल, दैट इज नोन एज अ डिविडेंड। तो वी मस्ट नो क्या हम लिख रहे हैं और इसका क्या मीनिंग है, राइट ना। उसके बाद इफ आई टेक सम अदर नंबर्स, 1/4 is 25% because 1 is 100%, and we have to just divide this into 4 equal parts, 25%। 1/5 is nothing but 100 को 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एवरी पार्ट विल बी इक्वल टू 20%। हाँ, जैसे मान ले आपने एक चॉकलेट के 5 टुकड़े कर दिए एंड यू हैव डिस्ट्रीब्यूटेड दोज पीसेस टू 1 पर्सन ईच, राइट। तो डेफिनेटली वो जो पार्ट मिलेगा वो 20% होगा, ठीक है। जस्ट ट्राई टू कनेक्ट 1/6, दिस इज 100 को 6 से डिवाइड करेंगे, आप खुद से भी डिवाइड करके जरूर देखिए, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा सेम मिलेगा जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, दैट इज 16.66%। 1/7 is 14.28% and 14 2/7%। 1/8 is 12.5%। कैसे आएगा, 100 को डिवाइड कर दीजिए 8 से, बिकॉज 1 का मतलब 100 है। 1/9 is वेरी इंपॉर्टेंट, 11.11% और 1/9% in the mixed fraction। 1/10 is 10%, right। आफ्टर दैट अगर आपको ये आता है ना, आप जल्दी जल्दी स्किप कर सकते हैं इसको। 1/11 is 100/11 in terms of percentage, that is 11 1/9% और 11.11%।
sorry, I have written something wrong. This is 9.09, 9 1 by 11 and 9.09%. 1 by 12 is 8.33% or 8 1 by 3%. 1 by 13 is 7.69% or can be written as 7.7%. 1 by 14 is 100 को 14 से डिवाइड कर लीजिए, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 14 2 by 7% और 7 1 by 7% और 7.14%. There are many ways, huh? And after that 1 upon 15 is 6.66% or 6 2 by 3%. So one thing you should notice that 0.33 का जो फ्रैक्शन है 1/3 होता है, 0.66 is 2/3, 0.5 is 1/2, 0.25 is 1/4. तो ये सब थोड़ा आपको पता होना चाहिए. जैसे ही मुझे पता चलता है 0.66 आई राइट 2/3, राइट. You can take the screenshot of it, right? You can take the screenshot, right? Check. After that, we have 1 by 16. This is 16.25%. So 0.25, just I told you this is 1 upon 4. So I can write 6 1 by 4%. 1 by 17 is 5.88%. 5.89, 5.88, one and the same thing almost. 1 by 18 is 5.55%. 1 by 19 is 5.25 or 26% also. 1 by 20 is 5%. 1 by 25 is 4% actually. 1 by 50 is 2%. 1 by 100 is 1%. So these are some of the fractions जो कि आपको कम से कम पता होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए कि किस तरह से हम चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं, राइट. तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है. तो ये बिल्कुल लाइक वही चीज़ें हैं जैसे हम ABCD पढ़ते हैं बचपन में, तो ABCD पहले आपको याद करनी पड़ेंगी, देन ओनली आप इन चीज़ों का इंपॉर्टेंस समझ पाएंगे कि अच्छा मैं यहाँ से एक वर्ड बना सकता हूँ, पैराग्राफ बन सकते हैं, फिर हम बुक लिख सकते हैं, फिर अपने तरीके से कुछ भी जो नई क्रिएटिविटी आपके दिमाग में आती है, थॉट्स वगैरह, वो सब यहीं से शुरू होगा ना, सेम, राइट. तो ये तो बिल्कुल बेसिक है कि हमको वो सब काम जो है करना पड़ेगा. वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस, राइट. लेकिन अब जो कहानी है आगे चलती है, और इस कहानी में जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आखिर हम इसका एप्लीकेशन पार्ट क्या, राइट. फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू कैलकुलेट 11, तो काफ़ी थिक हो गया, वेरी थिक. 11.11%. I think it should be reduced. 11.11% of 729. तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो नेचुरली जो मैंने आपको तरीका बताया था पिछली क्लास में कि A% का मतलब होता है A/100, और उसको अगर मैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो शायद से टाइम टेकिंग है. बट क्योंकि मैंने अभी आपको सिखाया 11.11%, as I told you just now, that is can see it is 1/9. So rather than writing this 11.11%, I can also write equivalent fraction value. तो अगर मैं इसका फ्रैक्शन वैल्यू इक्विवेलेंट लिखता हूँ तो दिस इज नथिंग बट 1/9 इंटू 729 विच इज इक्विवेलेंट टू 81. तो 81 इसका राइट आंसर बन जाएगा, राइट. सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलता हूँ 8.33% ऑफ 144 माइनस 16.66% ऑफ 150, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना, राइट. अब 8.33% का जो फ्रैक्शन है दिस इज 1/12, ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन, माइनस दिस इज 1/6 इंटू 150. तो दिस इज 12 माइनस 25, सो माइनस का 13 इसका राइट आंसर बन जाएगा. मतलब आपको फ्रैक्शन का परसेंटेज और परसेंटेज का फ्रैक्शन एक दूसरे में कन्वर्ट करना आना चाहिए. योर ब्रेन शुड बी वेरी क्लेवर एंड क्विक इन थिंकिंग दिस वे. बट
जो मैंने अभी परसेंटेजेस लिखे हैं अगर मान लेते हैं वो नहीं है हूबहू, तो आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, राइट। जैसे जैसे मैंने एक परसेंटेज लिखा 18.33%, इसका फ्रैक्शन बनाना है। तो मैंने आपको 18.33 उस टेबल में नहीं सिखाया, आई डिडंट राइट, बट कैसे हम इस चीज को समझ सकते हैं, तो जस्ट हैव अ हिंट कि यहाँ पे जो 8.33 है ये तो मुझे दिखता है पिक्चर में, है ना भाई। 0.33 वाले बहुत सारे फ्रैक्शन थे, जैसे 0.33 वाले देखो कहाँ कहाँ पे दिख रहे थे, मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये 0.33 दिख रहा है मुझे, और एक 0.33 ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये चीजें यहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हैं, चीजें आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे वापस से आते हैं इस पे 18.33 पे, तो 18.33 में जैसा मैंने अभी आपको सिखाया, यू कैन राइट 8.33 सेपरेट, आप इसको सेपरेट भी लिख सकते हैं। मैं कुछ और कलर लेता हूं, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, तो 8.33 आपने सेपरेट कर दिया, तो आपके पास बचा कितना, 10%। अब 10% का फ्रैक्शन तो हर बच्चा जानता है, दैट इज 1/10, ठीक है। और 8.33 का इसका फ्रैक्शन पार्ट होता है 1/12। नाउ आई कैन टेक द एलसीएम 60, तो दिस इज गोइंग टू बी 10 6, तो इसका जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो 11/60 है, राइट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मैंने किया क्या, राइट। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। जैसे एक और करते हैं, एक और लिखते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला है कि आपको लिखना है 83.33%, राइट। अब 83.33% दो तरीके यहां से आपके पास हम जो सोच सकते हैं, या तो आप यहाँ पे 13.33 को अलग कर सकते हैं, सॉरी 12.33 को, सॉरी 8.33, सॉरी, प्लस 75, भाई ये तरीका है। और यू कैन ऑल्सो राइट 33.33 प्लस 50% ऑल्सो, भाई आपको स्प्लिट करना है। मैंने बताया था ये 0.33 मुझे दो बार दिखाई दिया वहां पर, ठीक है। तो अगर मैं इस वाले तरीके पे जाता हूँ, इफ आई गो बाय दिस वे, इफ आई गो बाय दिस वे, तो व्हाट आई विल डू, इसका फ्रैक्शन पार्ट लिखेंगे, कितना होगा इसका फ्रैक्शन पार्ट, 1/12 प्लस 75%। अगर वो टेबल में नहीं था दिखता है, लेकिन आपके पास ये एक नेचुरल नंबर है, कोई भी दुनिया में नेचुरल नंबर है, उसका आप फ्रैक्शन बना सकते हैं, जस्ट डिवाइडेड बाई 100, तो ये होता है 3/4, दैट्स इट। तो आप यहाँ पे 12 एलसीएम ले सकते हैं, 4 3 जा 12 एंड 3 3 जा 9, तो 10/12, 5/6। तो इसका जो फ्रैक्शन पार्ट है 5/6। लेकिन अगर मैं इस वाले तरीके से भी देखूंगा, 33.33 का मतलब 1/3, और 50% होता है 1/2, तो यहाँ पे भी जो एलसीएम आएगा दैट इज 2 + 3, 5/6। तो फ्रॉम द सेम structure also you will be getting the same answer, तो you not supposed to worry कि आप ये इस तरीके से करें या इस तरीके से, you will be getting the same fraction। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी ऊटपटांग सा नंबर अगर आपको दिखता है, जैसे हम एक और नंबर लिखते हैं आपके लिए, ठीक है। जैसे मान लो मैंने लिखा है 107.77, ठीक है, 107.77, राइट। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, या 107 पॉइंट, थोड़ा सा और प्रिसाइज करते हैं इसको, 69, ठीक है। तो मैंने अभी आपको 7.69, हाँ ये 0.69 वाला एक फ्रैक्शन देखो आपके पास होगा यहाँ पर डेसिमल, यू कैन सी। आपको चीजों को कनेक्ट करना है तभी आप चीजें समझ पाएंगे, राइट। 0.66 ये रहा, 0.66, राइट, सॉरी 0.69। तो आप यहाँ पर अगर देखोगे 0.69, तो वी हैव 0.69 आफ्टर द डेसिमल। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे 7.69 को अलग से स्प्लिट करेंगे, और प्लस यहाँ पे बचेगा 100। आई बिलीव इट इज क्लियर। तो 7.69 प्लस 100%, दिस इज 107.69%। तो 100% का मतलब तो 1 होता है, और 7.69 का फ्रैक्शन पार्ट है 1/13, तो ये बनेगा 14/13। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। सबसे पहले आपको ये थोड़ा सा ना जुगाड़बाजी आना चाहिए। अगर आप जुगाड़बाजी नहीं सीखेंगे तो आपको समझ नहीं चलेगा कि आखिर हमको चीजों को किस तरह से इजी वे में टैकल करना है, राइट। ना उसके बाद मैंने आपको सिखा दिया। अब हमारा ये टारगेट है कि हम कैलकुलेशन में
प्रो बने। अब कैलकुलेशन में प्रो बनने के लिए ये तरीके आपको आने चाहिए, आपके दिमाग में बिल्कुल चीज़ें फिट होनी चाहिए। अगर चीज़ें फिट नहीं होंगी तो आपको शायद से बार बार आप भूल जाएंगे। तो बेस्ट तरीका क्या होता है ना, आप क्वेश्चन सॉल्विंग करिए। क्वेश्चन सॉल्विंग करते हैं तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली चीज़ें रिटेन होती है। ठीक है, चलो तो एक दो क्वेश्चन और करते हैं। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ 25% ऑफ 60% ऑफ 11.11% ऑफ 9,000। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा सा नंबर है, इसका परसेंटेज सॉल्व करना है। तो 25% ऑफ 60% ऑफ दिस नंबर, राइट, मतलब 9,000 का आपको ये सॉल्व करना है। बहुत सारे तरीके हैं इसको समझने के लिए, जस्ट ट्राई टू विजुअलाइज कि अगर मैं सोचता हूँ कि इसका 11.11% इज 1/9, है ना भाई, तो ये आपको मिलेगा 1000, मतलब ये वाला पार्ट 1000 है, ये वाला पार्ट 1000 है। अब आपको 60% निकालना है 1000 का। तो 60% निकालने के लिए वही तरीका आप लगा सकते हैं जो मैंने अभी आपको सिखाया है, और भी एडवांस तरीके अभी आपको सिखाऊंगा। तो 2 0 से 2 0 मर जाएंगे, 600 बचेगा। अब इस वाले पार्ट तक का वैल्यू आ गया 600। अब आपको पास बचा है कि आपको 25% ऑफ 600 कैलकुलेट करना है। तो दिस इज 1/4 ऑफ 600, 25% मतलब 1/4। तो इस सवाल का जो राइट आंसर बनेगा 150 बन जाएगा। कितना बनेगा? 150, राइट। तो ये परसेंटेज कैलकुलेट करने के तरीके हैं कि आपके दिमाग में चीजें किस तरह से आती हैं। आप एक चीज समझो, एक और बात, कि अगर आप पहले 25% ऑफ 9,000 कैलकुलेट करोगे एंड देन सॉल्व रेस्ट, भाई मान लो आपके मन में ये नहीं आया, आपने पहले 9,000 का 25% निकाल दिया, तब भी आपके पास आंसर सेम टू सेम आएगा। मतलब पहले आपको 12% ऑफ 25 करो और 25% ऑफ 12 करो, यहाँ पर कोई भी आपके पास आंसर में डिफरेंस नहीं आने वाला है। पहला इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको समझ में आना चाहिए, राइट। मतलब अगर मैं आपसे बोलता हूँ A% ऑफ B तो वेरी इक्वल B% ऑफ A, दोनों का मतलब एक ही है। मैं 8 का 100% निकालूं या 100 का 8% निकालूं, सेम ही आंसर आएगा, राइट। ये पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी क्या है कि जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक इनकम है किसी की भी, मान लेते हैं इसका वैल्यू 20,000 है, ठीक है, 20,000 है, राइट। इसकी इनकम 20,000 है। मैंने आपसे बोला कि इसकी इनकम को 20% से चेंज करना है, 20% प्लस करना है। तो 20% जब आप सॉल्व करोगे बच्चों, तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5 इंटू 20,000। भाई कितना होता है 20,000 का 1/5, 20% 1/5, तो 4,000 रुपये बढ़ जाएंगे। तो जो नई इनकम आ जाएगी वो 24,000 हो जाएगी। क्या मेरी बात आपको समझ में आती है? और उसके बाद मैंने ये बोला है कि अब इसकी इनकम को 10% कम कर दो, 10% कम करना है, माइनस का मतलब लेस करना है, 10% कम करना है। तो 10% का मतलब होता है 1/10 ऑफ 24,000। तो 24,000 जब आप सॉल्व करेंगे तो 2400 आपको कम करना है इसकी इनकम। तो 24,000 में से अगर मैं 2400 घटाऊंगा तो कितना बचेगा भाई? अगर यहाँ पे 2,000 घटाऊंगा तो 22,000 बचेगा, 400 और कम करना है तो 21,600। तो 21,600 इसकी फाइनल इनकम है, राइट। अब मैं आपको तरीका जो बता रहा हूँ कि दूसरा जो आपको समझने वाली जो बात यह है कि आप रादर देन पहले मान लेते हैं 20,000 है, अगर मैं पहले इसकी इनकम को 10% कम कर देता हूँ, मतलब मैं इनको स्विच भी कर देता हूँ, आंसर पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आने वाला। तो मतलब 10% का मतलब कितना हो जाएगा? 20,000 का 10% हो जाएगा, दैट इज 1/10 भाई, 1/10 इंटू 20,000, सिंपल। मतलब आपको 2,000 रुपये कम करने हैं, तो 2,000 रुपये जब आप कम करेंगे तो आपको 1,800 मिलेंगे। यू हैव टू जस्ट सब्ट्रैक्ट 2,000 रुपीज। अब आपके पास इसका 20% बढ़ाना है। 20% फिर से होता है 1/5 ऑफ 18,000। तो 18,000 का यदि आप 1/5 करेंगे तो 3,600 रुपये आप बढ़ाएंगे, तो आपके पास सेम आंसर मिलेगा 21,600। मतलब अगर आपके पास बहुत सारी परसेंटेजेस हैं तो आप पहले किसी को भी ऑर्डर में रख दीजिए, आपका आंसर बिल्कुल सेम टू सेम आएगा। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो कि अभी हम प्राइमरी स्टेज पे आपको सिखा रहे हैं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स इन द क्लियर मैनर। मुझे पता है कि वीडियोस अगर आप बहुत बेसिक से देखेंगे तभी आपको अच्छा लगेगा, और जिसने सीख रखा है तो उसको लगेगा कि सर ये तो मुझे आता है।
तो अगर आपको ये चीज़ें आती है तो आप उसको शेयर करिए जिसको नहीं आता है, बिकॉज आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आएंगी डेफिनेटली, बिकॉज अभी हम प्राइमरी स्टेज पे हैं। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको वो चीज़ें भी सिखाऊं बिल्कुल बेसिक्स, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे की बात करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसी लग रही है इसका आप मुझे ज़रूर से फीडबैक दीजिए, सो दैट आई कैन इम्प्रूव जो भी हमारे ग्रे एरिया है। ऑल द बेस्ट फॉर इट एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।